हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका जो सेकेंड बुक है विस्टास। उसमें एक बहुत ही सुंदर चैप्टर है द एनिमी। उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वे सारे क्वेश्चन जिनकी संभावना ज़्यादा होती है परीक्षा में पूछने की, वे सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूँ और जिसका आंसर मैं लाइन टू लाइन आपको समझाने जा रहा हूँ, इस उम्मीद से कि आपको समझने में आसानी होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और परीक्षा में कॉन्फिडेंटली जा करके लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द एनिमी है ना, बहुत ही सुंदर कहानी है, मोटिवेशनल स्टोरी है ये। पहला क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाओ। डॉक्टर सदाओ जो था वो कौन था? तो डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानीज सर्जन, है ना। वह एक फेमस जापानीज सर्जन भी था और साइंटिस्ट भी था। ही वॉज ट्रेंड इन अमेरिका, वो अमेरिका में ट्रेनिंग लिया था, मेडिकल की पढ़ाई उन्होंने वहीं पर की थी। एंड लिव्ड विद हिज वाइफ हना, और अभी वो अपनी वाइफ हना के साथ रह रहा था। अब शादी भी उन्होंने अमेरिका में ही कर लिया था, अमेरिकन लड़की से, हना से। इन अ हाउस, अभी वो एक घर में रह रहा था, जो घर कहाँ था? समुद्री तट पे, जापान के समुद्री तट पे एक बड़ा सा घर में या फिर एक सुंदर घर में वह रह रहा था। उन्होंने पढ़ाई की, मेडिकल की डिग्री लिया, है ना, उन्होंने ट्रेनिंग भी लिया, वो सारा चीज़ उन्होंने अमेरिका में किया। वहाँ पे हना से शादी किया और फिर वो अपना देश लौट आया जापान, और समुद्र के किनारे एक घर में रह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, हाउ डिड डॉक्टर सदाओ एंड हना हेल्प द अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार। कहता है कैसे डॉक्टर सदाओ और हना जो है वो एक अमेरिकन सैनिक को, अमेरिकन प्रिजनर और वार, प्रिजनर ऑफ वार बोलेंगे इस समय इसलिए क्योंकि उस समय जापान और अमेरिका में युद्ध चल रहा था और अमेरिका का एक सैनिक घायल अवस्था में समुद्र में बह करके, वो जिधर घर था डॉक्टर सदाओ का उधर ही बह करके आ गया था। तो कहता है उसको उन्होंने कैसे मदद किया उस अमेरिकन सैनिक को। तो कहता है दे कैरीड हिम होम, उसको उठा करके वो लोग घर ले आए, उसकी सफाई किए। एंड अस्टिस्ड हिज वुंड, और जो गोली लगा हुआ था, जो घाव हुआ था उसके शरीर में, उसकी सिलाई किया। गेव हिम मेडिसिन, उसे दवा दिया, खाना दिया, आश्रय दिया, जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो गया, जब तक वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो गया, ठीक नहीं हो गया, उसका घाव नहीं भर गया, उसका मेडिसिन, खाना, है ना, रहना, वो सारा चीज़ डॉक्टर सदाओ और हना ने प्रोवाइड किया मानवता के नाते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कहता है व्हाई वाज डॉक्टर सदाओ इन अ डायलेमा। कहता है डॉक्टर सदाओ जो था वो डायलेमा में क्यों था, दुविधा में क्यों था? आफ्टर फाइंडिंग द वुंडेड सोल्जर, घायल सैनिक को पाने के बाद वो दुविधा में क्यों था? इसलिए दुविधा में था क्योंकि ही वॉज टोर्न बिटवीन, दो चीजों के बीच में वो पड़ गया था। कौन सी दो चीजों के बीच में वो था? एक तो एज अ ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर के नाते उसका जो ड्यूटी था, क्या ड्यूटी था? टू सेव अ लाइफ। एंड हिज ड्यूटी एज अ जापानीज, और एक जापानीज के नाते उसका कर्तव्य था कि सिटीजन ड्यूरिंग वार टाइम टू हैंड ओवर एन एनिमी सोल्जर, और एक जापानीज के नाते उसका कर्तव्य था कि चूंकि वो दुश्मन देश का सैनिक था, अमेरिका का सैनिक था, उसे हैंड ओवर कर देना था पुलिस को। ये दोनों दुविधा में वो फंसा हुआ था, इसी डायलेमा में वो था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है हाउ डिड द सर्वेंट्स रिएक्ट। कहता है सर्वेंट्स जो नौकर लोग जो थे डॉक्टर सदाओ के घर में, उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी टू द प्रेजेंस ऑफ द अमेरिकन सोल्जर इन डॉक्टर सदाओज हाउस। डॉक्टर सदाओ के घर में अमेरिकन सोल्जर की उपस्थिति को लेकर के उन नौकरों का प्रतिक्रिया क्या था? तो कहता है द सर्वेंट्स वर अगेंस्ट, वो लोग विरोध में थे, है ना, शेल्टरिंग एंड हेल्पिंग एन एनिमी सोल्जर, एक दुश्मन सैनिक को मदद करना, अपने यहाँ आश्रय देना उन नौकरों को पसंद नहीं था, वो लोग इसका विरोध कर रहे थे।
दे कंसीडर्ड इट, वो लोग ये मानते थे कि इट अनपैट्रियोटिक एंड लेफ्ट द हाउस इन प्रोटेस्ट। उन लोगों का कहना था कि ये सही चीज नहीं है, ये अनपैट्रियोटिक है, इसमें देशभक्ति नहीं है, ये देश के खिलाफ है। और इसी के विरोध में उन लोगों ने डॉक्टर सदाओ का घर छोड़ दिया, है ना, वे लोग काम छोड़ करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द जनरल प्रॉमिस डॉक्टर सदाओ अबाउट द एनिमी सोल्जर। दुश्मन सैनिक को लेकर के जनरल ने क्या वादा किया था डॉक्टर सदाओ से, है ना, जनरल ने डॉक्टर सदाओ से क्या वादा किया था एनिमी सोल्जर को लेकर के। द जनरल प्रॉमिस्ड, जनरल ने प्रॉमिस किया, है ना, वादा किया था, टू सेंड हिज असासिन्स। असासिन्स मीन्स होता है किलर, है ना, मारने वाला, है ना, असासिन्स भेजने का वो वादा किया था, टू किल द सोल्जर, सैनिक को मारने के लिए बहुत ही गुप्त तरीके से, एंड रिमूव हिज बॉडी, और उसको बॉडी भी हटा देगा, विदाउट ट्रबलिंग डॉक्टर सदाओ। जनरल ने ये प्रॉमिस किया डॉक्टर सदाओ को कि भाई आप चिंता नहीं करो, ठीक है, आप एक एज अ डॉक्टर उनका जान आप बचाए, ठीक है, लेकिन अगर अब आप पुलिस को हैंड ओवर करते हैं तो आप समस्या में फंस जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, मैं कुछ किलर्स को भेज दूंगा, कुछ असैसिन्स को भेज दूंगा, वो लोग उसको रात में चुपके से मार करके और फिर वो लोग फेंक देंगे उसको समुद्र में, है ना, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता हाउ डिड डॉक्टर सदाओ अरेंज द एस्केप ऑफ द अमेरिकन प्रिजनर। अमेरिकन प्रिजनर को जाने के लिए, भागने के लिए, कहता है कैसे डॉक्टर सदाओ ने अरेंजमेंट किया, है ना, द एस्केप ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर को भगाने के लिए या फिर भेजने के लिए डॉक्टर सदाओ ने कैसे अरेंजमेंट किया। तो ही गेव हिम अ बोट, है ना, डॉक्टर सदाओ ने उसे एक नाव दिया, भोजन दिया, पानी दिया, एंड क्लॉथ्स, और जरूरत के कपड़े भी दिया सारा, है ना, एंड डायरेक्टेड हिम टू अ नियर बाय आइलैंड, और उन्होंने रास्ता बता दिया, है ना, नियर बाय आइलैंड बता दिया, और कैसे जाना है वो सारी चीजें, उस यहाँ तक कि उसको एक मैप भी दे दिया, है ना, ताकि मैप के सहारे वो अमेरिका चला जाएगा, फ्रॉम वेयर ही कुड एस्केप सेफली, जहां से वो सुरक्षित जा सकता है अपने देश, है ना, तो जरूरत की सारी चीजें उसको प्रोवाइड करके उसको भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड द सर्वेंट्स अपोज सोल्जर्स परजेंस। कहता है सोल्जर्स के परजेंस का अपोज नौकर लोगों ने क्यों किया, है ना, व्हाई डिड द सर्वेंट्स अपोज, क्यों अपोज किया। दे अपोज्ड, उन लोगों ने विरोध किया, है ना, नौकरों ने विरोध किया, नर्सिंग एन एनिमी, एक एनिमी का नर्स करना, उसको उसकी सेवा देना, है ना, एक दुश्मन सैनिक को सेवा देना, वो लोग क्या मानते थे उसको, इसलिए विरोध करते थे क्योंकि इसको मानते थे, वो लोग क्या मानते थे, राजद्रोह मानते थे, है ना, या आप डिसलॉयल का मतलब समझ लिए, आप लॉयल नहीं हो, राजद्रोह समझिए, इन द सेंस ऑफ लव हम लोग बेवफा भी कहते हैं, तो वो लोग इसे क्या मानते थे, राजद्रोह मानते थे जापान के लिए, है ना, एंड लेफ्ट डॉक्टर सदाओस हाउस, और इसीलिए वे लोग डॉक्टर सदाओ का घर छोड़ दिए, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि ये दुश्मन देश का सैनिक है और इसको नर्स करना अच्छी चीज नहीं है, इसे सैनिक को सौंप दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है व्हाई डिड द जनरल फेल टू सेंड द किलर्स। किलर्स को भेजने में जनरल जो है ना वो असफल क्यों हो गया, क्यों फेल हो गया, किलर्स को क्यों नहीं भेज पाया भाई। कहता है द जनरल फेल टू सेंड द असासिन्स, इसी को हम लोग किलर भी बोलते हैं ना, तो वो नहीं भेज पाया, नहीं सेंड कर पाया, इसलिए, है ना, डॉक्टर सदाओ के घर, क्योंकि ही बिकेम ग्रेवली इल, वो बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था, एंड फॉरगॉट अबाउट द प्लान, और उस प्लान के बारे में जनरल जो है वो भूल गया था, फोकसिंग ओनली ऑन हिज ओन पेन एंड रिकवरी, वो सिर्फ अपने कष्ट और रिकवरी पे ही ध्यान दे रहा था, है ना, वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देने लगा था, अपने स्वास्थ्य पे उसका ध्यान चल गया था और इसीलिए वो प्लान भूल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वैल्यूज ऑफ डॉक्टर सदाओस कैरेक्टर। डॉक्टर सदाओस के कैरेक्टर्स की कौन कौन सी वैल्यूज है
जो इस स्टोरी में रिवील हुआ है, इस स्टोरी में दिखाया गया है ना। तो कहता है डॉक्टर सदाओ सोज, डॉक्टर सदाओ क्या क्या शो करता है भाई, उसका कैरेक्टर से क्या कौन कौन सी वैल्यूज दिखती है, ह्यूमैनिटी मानवता, करेज हिम्मत, कंपैशन करुणा एंड प्रोफेशनल इंटीग्रिटी बाय ट्रीटिंग द एनिमी सोल्जर, और दुश्मन सैनिक को इलाज करके वह अपने प्रोफेशनल इंटीग्रिटी जो उसका है, जो उसका गरिमा है, अपने प्रोफेशनल गरिमा को भी बचाता है ब्रेवली बहादुरी से, एंड एथिकली डिस्पाइट द रिस्क के बावजूद भी वो ये काम करता है। और उनका जो प्रोफेशन है लोगों की सेवा करना, लोगों के जान की रक्षा करना है ना, उसका इलाज करना, वो बड़ा बहादुरी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का सेंट्रल थीम क्या है। तो कहता है द स्टोरी एम्फेसिस, जोर देता है, कहानी जो है ना द स्टोरी एम्फेसिस क्या चीज पे जोर देता है, मानवता पे, हिम्मत पे, एंड मोरालिटी इन टाइम्स ऑफ वार, युद्ध के दौरान मानवता पे, हिम्मत और नैतिकता पे जोर दे रहा है ना, कि कैसे युद्ध के दौरान भी हम इन चीज़ों को, अपनी ह्यूमैनिटी को भी दिखा सकते हैं, अपने करेज और नैतिकता को भी दिखा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम क्वेश्चन जो हो सकता था वो हमने आपको दिया, 10 क्वेश्चंस द एनिमी चैप्टर से। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। आप पूरा मेहनत कीजिए, लाइन टू लाइन इसको पुनः देखिए, पढ़िए और परीक्षा में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के जाइए। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।